हेलो। क्या आप सभी लोग को आवाज मेरी सुनाई दे रही है? जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने परिवार के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग हिस्ट्री या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है? शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विश्वविद्यालय वाज पॉपुलर ऑफ आर्चरी ट्रेनिंग इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय भारत में तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए लोकप्रिय था, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो वो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था? नालंदा, शांति निकेतन, तक्षशिला या फिर मगध? ठीक है, आप सबको इसके राइट आंसर पता होंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी लोग, डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन इज ए पार्ट ऑफ विच चार्टर? शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, किस चार्टर का यह हिस्सा है, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब PYQ है। ठीक है, तो यूनेस्को, WHO, UNO या फिर UGC? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग ओलंपिक वेयर हेल्ड? निम्नलिखित में से ओलंपिक किस क्रम में आयोजित किए गए थे, इसकी पहचान करें। एक सीक्वेंस आपको इसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो सिडनी, एथेंस, बीजिंग या फिर लंदन? सियोल, मॉस्को, लॉस एंजल्स, मॉस्को, लॉस एंजल्स, मॉन्ट्रियल या फिर अटलांटा, बार्सिलोना या फिर मॉन्ट्रियल? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कमेंट करेंगे सभी लोग। थर्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिडनी। सिडनी कब हुई थी? 2000 में। ठीक है, ओलंपिक हुआ था। और एथेंस 2004, बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो दी जेनेरियो, ये कब हुआ था? 2016। फिर टोक्यो, ये कब हुआ था? 2020। 2000 जो 21 में हुआ था कोरोना के कारण। 2024, ये क्या कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टॉप 3 मेडल विनिंग कंट्री इन बीजिंग ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक में पदक जीतने वाले जो शीर्ष 3 देश है, उनका सही क्रम बताइए। बीजिंग ओलंपिक की बात हो रही है, 2008 ओलंपिक की बात हो रही है। ठीक है, तो सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? चीन, यूनाइटेड चीन, अमेरिका, यूनाइटेड रूस, चीन, कोरिया, इंग्लैंड, USA, चीन, USSR, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करेंगे सभी लोग अपने अपने आंसर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं दोस्तों।
तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड रूस राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बाइकॉट ऑफ ओलंपिक गेम्स ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्सन वेयर। ठीक है, राजनीतिक मजबूती के कारण ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करने वाले कौन कौन से ओलंपिक थे जिसमें क्या बोलते हैं ओलंपिक को बहिष्कार किया गया था? ठीक है, तो मॉन्ट्रियल ओलंपिक, बर्लिन, मॉस्को और रोम ओलंपिक। इसका सही जो है क्रम उसको आपको इसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किया गया था और किसका? मॉन्ट्रियल का। ठीक है, मॉन्ट्रियल कब हुआ था? 1976 और मॉस्को ओलंपिक कब हुआ था? 1980 में। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलों और खेलों के माध्यम से स्प्रिट द कॉर्प की भावना को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? प्रमोटिंग फीलिंग द स्प्रिट द कॉर्प्स थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीन्स। ठीक है, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, ऑनेस्टी या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका? ठीक है, दोस्ती के लिए स्प्रिट द कॉर्प्स की भावना को बढ़ावा देने की दोस्ती, सहयोग, ईमानदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन डील विथ। जो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस है एसोसिएशन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है या फिर शारीरिक शिक्षा से, चिकित्सा शिक्षा से या फिर प्राथमिक चिकित्सा से? तो किससे ये संबंधित है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सेंट जॉन जो एम्बुलेंस है ये संबंधित है किससे? प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक 2008 का आधार आधिकारिक जो टाइम कीपर कौन सी कंपनी थी? विच कंपनी वाज द ऑफिशियल टाइम कीपर ऑफ द बीजिंग ओलंपिक 2008? बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो ऑफिशियल जो टाइमिंग के लिए जो वॉच रखी गई थी वो किस कंपनी की थी? कैसियो, स्वेच, ओमेगा या फिर सीको? ठीक है, तो ये रखी गई थी ओमेगा की रखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ओमेगा इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक का पहला विजेता कौन था पूछा जा रहा है। ठीक है, विच वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड विनर ऑफ एशियन ओलंपिक? एशियन ओलंपिक का विजेता कौन था? कोरोबस, हेरा, इपिटोस या फिर कुबर्टी? सबको आंसर मालूम होगा इसका, तो कोरोबस इजे राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेडियम इन विच द फॉलोइंग मॉडर्न ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन 1896। ठीक है, उस स्टेडियम का नाम बताना है जो 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। पैनेथलिक, डिडेस्केलियम, एम्पी थिएटर या फिर कोलोजियम? ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो जितने लोग भी राइट आंसर इसका दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पैन एथनिक स्टेडियम राइट आंसर हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग इंडिकेट? ओलंपिक ध्वज में जो छल्ले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? ठीक है, रंग को दर्शाते हैं, नदियों को दर्शाते हैं, देश को दर्शाते हैं या फिर महाद्वीप को दर्शाते हैं? किस चीज को दर्शाते हैं ये?
तो ये दर्शाते हैं, महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, एक एक करके जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। ग्लैडिएटर खेल कहाँ के लोगों का सबसे लोकप्रिय था? ग्लैडिएटर स्पोर्ट वाज द मोस्ट पॉपुलर पास टाइम ऑफ द पीपल ऑफ एथेंस, स्पार्टा, अयोध्या या फिर रोम। तो ग्लैडिएटर जो खेल थे ये कहाँ पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे? वेरी गुड। तो ये थे रोम में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओलंपिक साइट फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। पहले से बाद के ओलंपिक स्थलों का सही क्रम पहचानना है आपको। इसमें से चार ऑप्शन दिए गए, पहले से मतलब जो पहले ओलंपिक हुए थे उसके बाद, उसका सही सीक्वेंस आपको लगाना है। तो अटलांटा, बार्सिलोना, सियोल, सिडनी। सियोल, बार्सिलोना, अटलांटा, सिडनी। बार्सिलोना, सियोल, अटलांटा, सिडनी या फिर अटलांटा, सियोल, बार्सिलोना, सिडनी। ठीक है, तो सियोल कब हुआ था देख लेते हैं हम स्टार्टिंग से। तो सियोल हुए थे 1988, सियोल में हुए थे। बार्सिलोना कब हुए थे? 1992। अटलांटा 1996 और सिडनी 2000। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सियोल कहाँ पड़ता है? साउथ कोरिया, बार्सिलोना स्पेन में, अटलांटा अमेरिका और सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट वाज द फर्स्ट एंड द ओरिजिनल इवेंट फॉर ओलंपिक? ओलंपिक का पहला और मूल आयोजन कौन सा था? जो पहला इवेंट था वो कौन सा था? मुक्केबाजी थी, पैदल दौड़, रथ दौड़ या फिर कुश्ती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ओलंपिक का जो पहला मूल आयोजन था ये क्या था? पैदल दौड़। ठीक है, फुट रेस जिसको कहा जाता है। ठीक है, जिसको स्टेडियम रेस भी कहा जाता। ठीक है, और कितने मीटर की थी? तो 192 मीटर की दौड़ ये होती थी। और ये जो 776 में जो पहले प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था उसमें क्या ये एकल स्पर्धा के रूप में कुछ सालों तक ये खेला गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फ्रॉम अर्ली टू लेटर स्टेज। प्रारंभिक से बाद के चरणों तक मानव विकास के अनुक्रमिक चरणों की पहचान करें। ठीक है, पहले से बाद मतलब एक बच्चा है उसकी स्टेज को और लास्ट स्टेज तक उसको क्या बोलते हैं, उसको सीक्वेंस से हमें हमें लगाना है, ये पूछा जा रहा है। तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या फिर एडल्टहुड। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्फेंसी पहले होता है, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which of the following philosophy of physical education is also known as experimentation? ठीक है, शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित में से किस दर्शन को प्रयोग के रूप में जाना जाता है? किस दर्शन को प्रयोग के रूप में जाना जाता है पूछा जा रहा है। तो अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, व्यवहारिकतावाद या फिर उदारवाद, किसको जाना जाता है पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में।
तो ये जाना जाता है, व्यावहारिकतावाद को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के दर्शन का मुख्य उद्देश्य की तलाश कीजिए। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म टू सीक। ठीक है, शरीर, मन और आत्मा में मनुष्य की पूर्णता, सत्य, सौंदर्य और अच्छाई, मनुष्य का आत्म साक्षात्कार, सही अनुपात में सौंदर्यवाद और एथलेटिक्स का सम्मिश्रण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें साथियों। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, तो जरूर शेयर करें। इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी तैयारी भी अच्छी होती है। ठीक है, और अपने आंसर जरूर कमेंट करें। तो आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्य, सौंदर्य और अच्छाई, ये होता है। अच्छा, आदर्शवाद को किसने दिया था? कमेंट करेंगे सभी लोग। तो आदर्शवाद किसने दिया था? ये प्लेटो ने दिया था। आदर्शवाद किसने दिया था? प्लेटो ने। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ओलंपिक गेम इज ए लीजेंसी ऑफ द गोल्डन पास्ट सिविलाइजेशन ऑफ। ओलंपिक खेल जो निम्नलिखित की स्वर्णिम अतीत सभ्यता की विरासत है, पूछा जा रहा है। ठीक है, किसकी विरासत है पूछा जा रहा है, ओलंपिक खेल। ठीक है, तो ये किसकी थी? ग्रीक की, रोम, फ्रांस या फिर जर्मनी? किसकी थी साथियों? कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या ग्रीक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ। जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसका प्रतिपादन किया था जॉन डीवी ने? व्यवहारिकतावाद, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म या फिर ह्यूमनिज्म? तो जॉन डीवी ने किया था ये व्यवहारिकतावाद का ये प्रतिपादन किया था, प्रैग्मेटिज्म। अच्छा, प्रकृतिवाद का किसने किया था? तो ये किया था अरस्तु ने। आदर्शवाद का किसने किया था? प्लेटो ने किया था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फाइव इंटरलिंक्स रिंग ऑफ फाइव डिफरेंट कलर ऑफ द ओलंपिक गेम रिफ्लेक्ट। ओलंपिक ध्वज के जो 5 अलग अलग रंगों के परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं पूछे जा रहे हैं। जो ओलंपिक की जो रिंग्स होती हैं, जो पांचों, वो आपस में जो जुड़ी होती हैं, जो डब्लू आकार में होती हैं, ये भी पूछ देता है। ठीक है, एक दूसरे से जो जुड़ी होती हैं, ये क्या दर्शाती हैं? दुनिया की एकता दर्शाती हैं या फिर मानव जाति का भाईचारा दर्शाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या फिर वैश्वीकरण? ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया था यूपी टीजीटी में एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या दर्शाती है? दुनिया की एकता दर्शाती है, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक एक्टोमार्फ व्यक्ति के पास होता है, एक जो एक्टोमार्फ व्यक्ति के पास वो क्या होता है? पतला और पतला ढांचा, भारी और गठीला शरीर, मांसल और एथलेटिक ढांचा, शरीर सुंदर छवि। ठीक है, तो क्या दर्शाता है एक एक्टोमार्फ जो व्यक्ति होता है? कमेंट करेंगे सभी। अच्छा, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को।
उससे क्या होगा कि आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और आपको क्वेश्चन आंसर और लेटेस्ट जो भी न्यूज होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलती है, ठीक है। तो ये होता है पतला और पतला ढांचा, थिन एंड सिलेंडर फ्रेम, एंडोमार, सॉरी एक्टोमार, एक्टोमार की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिलॉसफी इंक्लूड, दर्शन के पारंपरिक स्कूल में शामिल है, क्या शामिल होता है? प्रकृतिवाद, प्रगतिवाद, व्यवहारिकतावाद या फिर यथार्थवाद। ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन, आपको इसमें से क्या करना है, चूज करना है, और इसके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ये प्रगतिवाद तो होता है, ठीक है। तो प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद और यथार्थवाद, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जिम्नास्टिक वाज मोस्ट पॉपुलर इन, जिम्नास्टिक जो सबसे लोकप्रिय था, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय था पूछा जा रहा है। तो स्कैनेडिया, जापान, जर्मनी या फिर स्पार्टा, किसमें ये था? तो जिम्नास्टिक जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, ये जर्मनी में लोकप्रिय था। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये पहली बार किसको दिया गया पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, पीवी पीटी उषा, वाईचिंग भूटिया, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है, ये पहले दिया गया था किसको? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम अब बदल करके क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, विश्वनाथन आनंद जी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है चेस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, पीटी उषा एथलेटिक्स, वाईचुंग भूटिया किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये कब से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो 1991 92 से दिया जा रहा है, ठीक है। और ये पहले व्यक्ति हैं विश्वनाथन आनंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कितनी धनराशि दी जाती है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है, कमेंट करेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैंस मोस्ट प्रोटेक्टेड सोशलाइजेशन प्रोसेस इज, ठीक है। तो मनुष्य की सबसे शक्तिशाली समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? सामाजिक शिष्टाचार, सामाजिक दौरे, सामाजिक समझ या फिर सामाजिक संपर्क, ठीक है। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देख लिए, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में देख लीजिए, जिसमें समझ में आ रहा है उसमें, बट आंसर आप सभी लोग दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंस मोस्ट प्रोटेक्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, ये सामाजिक संपर्क की वजह से जुड़े हुए हैं, सोशल इंटरेक्शन की वजह से है ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओलंपिक मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस वाज कॉइन्ड बाय,
जो ओलंपिक आदर्श वाक्य है सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस किसके द्वारा गढ़ा गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा गढ़ा गया मतलब किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, बैरन पीरेडी कुबर्टिन, फादर हेनरी डिडान, जुआन एंटियो समाराज या फिर सुरेश कलमाडी। ठीक है, तो ये दिया गया है किसके द्वारा? फादर हेनरी डिडान के द्वारा दिया गया। अच्छा, सीटीएस, अल्टीएस जो फोर्टियस है इसका मतलब क्या होता है? तो सीटीएस का मतलब होता है सबसे तेज, और अल्टीएस का मतलब होता है क्या? सबसे ऊंचा। फोर्टियस का मतलब क्या होता है? सबसे महान। जो सबसे तेज होगा, सबसे ऊंचा होगा और सबसे वही महान होगा। ठीक है, और 2021 में एक शब्द जोड़ा गया है, क्या नाम उसका? कम्युनिकेटर। क्या जोड़ा गया है? कम्युनिकेटर। इसका मतलब क्या था? टुगेदर। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था? जो कम्युनिकेटर और टुगेदर, तो ये जोड़ा गया था जो थॉमस बाग है। थॉमस बाग किसके द्वारा? थॉमस बाग के द्वारा ये जोड़ा गया था 2021 में। ठीक है, कौन से? टोक्यो ओलंपिक में। और अभी जो न्यू प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। और ये जो न्यू प्रेसिडेंट है, महिला है, इनका नाम क्या है? और इन्होंने कब आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कब इन्होंने ज्वाइन किया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैन बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा क्या प्रतिबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो ये समझना है कि तीन ऑप्शन उसमें से सही है, एक ऑप्शन उसमें से गलत है। तो कोकीन, मारिजुआना, एम्फेड्रिन या फिर शराब। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल, शराब। राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रतिबंधित नहीं। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। बहुत से लोग हैं कंफ्यूज जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, मुझसे भी गलत हुआ था एक क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक फिलोसफर नोन एज द फादर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। मैंने ऊपर ही बताया है। ठीक है, आदर्शवाद के दर्शन के जनक में जाने जाने वाले यूनानी दार्शनिक कौन थे? ठीक है, तो अरस्तु, प्लेटो, रूसो या फिर डार्विन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आदर्शवाद, प्लेटो। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये कब बनी थी? पूछा जा रहा है। तो ये बनी थी 23 जून 1894 में ये बनी थी। कहाँ पे बनी थी? ये सरबोन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1896 में क्या हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक हुए थे। 776 बीसी में प्राचीन ओलंपिक,
1952 से जोड़ लीजिए हेलेंसिकी ओलंपिक। हेलेंसिकी ओलंपिक में क्या हुआ था, भारत को कौन सा पदक मिला था, किसको मिला था, कमेंट करके बताएंगे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द कलर्स ऑफ 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्लों के रंगों के अनुक्रमिक क्रम की पहचान करना है। तो ये सीक्वेंस इसका क्या है? ठीक है, नीला पीला काला हरा लाल, हरा नीला पीला काला लाल, नीला पीला काला हरा लाल, पीला काला नीला हरा लाल। ठीक है, मुझे एक कहावत आ गई कि मुझे रंगों से परहेज नहीं है, रंग बदलने वाले लोगों से परहेज। ठीक है, तो रंगों से कोई परहेज नहीं करना चाहिए किसी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। क्या? न से नीला, प से पीला, क से काला, ह से हरा और ल से लाल। न प क हल। अब क ख ग घ पढ़ना पड़ेगा, समय समय की बात है, हर एक चीज पढ़ना पड़ता है। तो ये ट्रिक है न प क हल। ठीक है, नीला पीला काला हरा लाल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए, तो आज कुल ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं अगर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर आप सभी लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन, जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, टेक, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।